हमारी महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को अधिकार और युवाओं को रोजगार दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प है। इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। आज पूर्णिया में नवसंकल्प महासभा की अंतिम महासभा उन्होंने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में संबोधित किया और जो है इस सभा में बड़ी भीड़ देखने को भी मिली। वहीं मंच पर से चिराग पासवान ने लोगों को ये समझाते हुए नजर आया कि जो बिहार की ये हब्बो हालात है, अभी भी जब पूरे देश में आज़ादी के समय सब राज्य जो है एक साथ आज़ाद हुए, ताकि क्या गलती रही कि बिहार अभी भी पिछड़े राज्य में गिने जाते हैं, क्या कमी रही जो बिहार पिछड़े राज्य में अभी भी आते हैं, इसका कौन दोषी है, उनको ढूंढने की जरूरत है। आखिर किस वजह से बिहार जो है अभी तक पिछड़े राज्य में आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मंच से कि जो है मेरी जो है कुछ राजनीतिक पार्टियों जो है वो हत्या कराना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान जो है वो डरने वाले नहीं है। नव संकल्प यात्रा के तहत जो है वो कफन बांध कर निकले हैं, चाहे उस रास्ते में कोई भी आए उससे डरने वाले नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहते हुए नजर आए, इस पिछड़े राज्य को हम तभी निकाल पाएंगे जब चिराग पासवान को आप लोग सपोर्ट करेंगे। भारी से भारी संख्या में जब चिराग पासवान मजबूत होगा तो बिहार जो है पिछड़े राज्य से बाहर आ पाएंगे। वहीं रोजी रोजगार जो है हम कोशिश करेंगे कि बिहारियों को बिहार में मिले। जब सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से जाता है और बड़े बड़े कंपनियों में बिहारियों की भागीदारी सबसे ज्यादा है, तो फिर पिछड़ा राज्य क्यों बिहार, ये सोचने की बात है। और हम जो है इसके वहीं वो कहते हुए नजर आया कि बिहारियों को हम बिहार में ही रोजगार देंगे, उनके गांव और पंचायत में ही रोजगार देने का काम करेंगे जब बिहार में चिराग पासवान मजबूत होगा। इस नव संकल्प सभा से उन्होंने यही संदेश दिया और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मैं मां पूरन देवी के चरणों में नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आज यहाँ सर्वप्रथम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय भोला पासवान शास्त्री जी को याद करता हूं, उनको नमन करता हूं। आज मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज एक ऐसे दिन हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जब आज आदरणीय भोला पासवान शास्त्री जी का जयंती दिवस है और आज उन्हीं की धरती पर हम सब यहां पर मौजूद हैं। मुझे याद है, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात रही कि कुछ वर्ष पूर्व मुझे उनके आंगन में उनके परिवार के साथियों के साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला। आज उनके परिवार के सदस्य, उनके भतीजे आदरणीय वीरेंद्र जी पासवान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में आज के दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरीके से भोला पासवान जी ने बिहार का नेतृत्व करते हुए बिहार को एक नई दिशा देने का काम किया, उसी तरीके से हमारी ये नव संकल्प महासभा, जिसको बिहार के अलग अलग संभाग में आयोजित करते हुए आज ये अंतिम सभा सीमांचल के इलाके में पूर्णिया में आज आयोजित की गई। इस सभा की शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद के आरा जिला से हम लोगों ने
इसकी शुरुआत की। नालंदा के राजगीर होते हुए हम लोग सारण, सिवान, छपरा, मुंगेर, गया जी, तमाम जगह से ये सभा होते हुए आज अंतिम सभा चुनाव से पहले हम लोग यहाँ पूर्णिया में आयोजित कर रहे हैं। हमारी महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को अधिकार और युवाओं को रोजगार दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प। इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज जब चुनाव की दहलीज पर बिहार खड़ा है तो आज की यह मुलाकात और ज्यादा खास हो जाती है। आप सब जानते हैं कि अब बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव घोषित होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते। आज हम लोगों को ये पूछने की जरूरत है कि क्या कारण है कि भैया आजादी के लगभग 80 साल के बाद भी क्यों हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य नहीं बन पाया, जबकि भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए। तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं हमारा बिहार जो आजादी के 80 साल के बाद भी आज भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता। ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा कि कहां कमी रह गई, क्या चूक हुई कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों ने तीव्र गति से विकास किया तो आज भी हमारा प्रदेश मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझता। आज भी मेरे बच्चों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, मेरे भाई बहनों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, माताओं, बहनों, बुजुर्गों को दिल्ली तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों? ये कारण जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक सही मायनों में विकसित बिहार का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है जातीय व्यवस्था, जिसने बिहार और बिहारियों को सिर्फ बांटने का काम किया। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो हम लोग को जाति के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, जो कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं और बदले में खुद तो सत्ता हासिल कर लेते हैं और हम लोगों को उसी परिस्थिति में जीने के लिए छोड़ देते हैं। आज बिहार से निकला हुआ युवा दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर बड़े से बड़े पद पर विराजमान है, बड़े से बड़ा व्यवसाय कर रहा है। बिहारी हर क्षेत्र में आगे। आप मीडिया हाउसेज में चले जाइए, बड़े पदों पे आपको बिहारी मिलेंगे। आप कोई बिजनेस घराने में चले जाइए, बड़े पदों पर आपको बिहारी मिलेंगे। अधिकांश IAS IPS ऑफिसर्स बिहारी हैं। तो क्या कारण है जब बिहारी इतना आगे तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? ये सवाल हमें अपने आप से करने की जरूरत है। हमें ये जानने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटने का काम किया तो बदले में हमें क्या मिला? जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां जाति धर्म के नाम पर हमें बांटकर सेकी तो उन्होंने बदले में हमें क्या दिया? आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसी पार्टी जो सीने पे तमगे की तरह MY समीकरण को लेकर चलती है। क्या है उनका ये MY समीकरण? हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटना और जाति के नाम पर बांटना, ये है उनका MY समीकरण। आपने बांटा, हम बटे भी। 15 साल 90 का पूरा दशक दे दिया। एक पूरी पीढ़ी हम लोगों की चली गई आप पर विश्वास करते हुए, पर बदले में हमें क्या मिला? M को क्या मिल गया? Y को क्या मिल गया?
आज सब उसी बदहाल परिस्थिति में है। इसीलिए साथियों आज ये आग्रह करने आया, जरूरत है हमें एकजुट होने की, हमें एकत्रित होने की। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि उन्होंने अपना घर तो सजा लिया, पर हम लोगों को उसी बदहाली में जीने के लिए छोड़ दिया। आज की तारीख में मैं भी एक MY समीकरण के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, पर मेरे एम में महिलाएं हैं जो कि हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। मेरे वाई में युवा है जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है। और मैं आग्रह करूंगा अपने तमाम युवा साथियों से कि पहचानिए अपनी ताकत को, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा बिहार में ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो बिहार को विकसित राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है हमें एकजुट होने की, जरूरत है हमें जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में एक ऐसे नेतृत्व, एक ऐसे नेता, एक ऐसी सरकार को चुनने की जो आपकी बात करे, जो जब चुन कर जाए तो बिहार की विधानसभा में खड़े होकर आपकी समस्याओं का जिक्र करे। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को तैयार किया। और मैंने सालों दिए हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को तैयार करने के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार की हर समस्या का समाधान है। भले वो बिहार में बाढ़ सुखाड़ की समस्या हो, वो यहाँ पे रोजगार की समस्या हो, यहाँ पे शिक्षा की समस्या हो, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या हो, यहाँ के किसानों की समस्या हो, यहाँ के मजदूरों की समस्या हो। आज हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से सिर्फ समस्याओं का जिक्र नहीं, उसके समाधान पे हम लोगों ने काम करने का कार्य किया। मैं चाहता हूं कि जब हम लोग मजबूती से आए तो आपके लिए समस्या की बात ना करें, उसका समाधान आपको करके दे। इसी सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ रहा है और मैं खास तौर पे अपने युवा साथियों से इस बात का आह्वान करूंगा, अब चुनाव दूर नहीं है, ऐसे में आप सबको एकजुट होकर, एकत्रित होकर, जात पात धर्म मजहब से उठकर, अगर हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो वो बस इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। जब तक इस अमीरी गरीबी की खाई को हम लोग भरने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग विकसित बिहार का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और यकीन मानिए, इस गरीबी जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जरूरत है हमें सबको एक साथ लेकर, सबको एकजुट कर आगे बढ़ने की। साथियों, मेरी इस लड़ाई में मैं निरंतरता में बिना डरे, बिना झुके, बिना घबराए आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं। बस इसमें आप सबका मजबूत साथ मुझे, मेरे पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज मेरे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की वजह से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच बिहार के हर एक गांव, हर एक घर तक पहुंचने का काम कर रही है। अब इस सोच को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी आप सबकी है, खास तौर पे मेरे तमाम युवा साथियों की है। दीजिएगा ना मेरा साथ? साथियों, बस आप मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बना कर दूंगा, ये वादा आप सबसे करके जाता हूं। साथियों, आज यहाँ आने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सोच, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को हम लोगों ने जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। साथ में क्योंकि अब बिहार
चुनाव की दहलीज अरे वैसे नहीं करिए ना। और जिस तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रदेश के स्तर पर कार्य कर रही है, ऐसे में मैं मानता हूं कि हम हर दल की ये जिम्मेदारी है जो एनडीए का हिस्सा है कि वो अपने माध्यम से अपने तमाम समर्थकों को आयोजित कर एकजुट कर आने वाले चुनाव के रण क्षेत्र के लिए उनको तैयार करने का काम करे। हर दल अपनी अपनी तरफ से ये तैयारी कर रहा है ताकि कल को जब हम लोग चुनाव में जाएं तो प्रत्याशी किसी भी दल का हो उसको अपना प्रत्याशी मानते हुए हर दल ईमानदार भूमिका निभाते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि बिहार में इस बार एनडीए की ऐतिहासिक जीत हो। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार बिहार में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लालू परिवार में कला हो रहा है।